प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करेंगे जी आपकी सेहत के बारे में, और सेहत में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। आजकल हाई ब्लड प्रेशर का हर दूसरा बंदा शिकार है, और ये पहले हम बचपन में सुना करते थे कि हमारे जो पेरेंट्स होते थे उनमें भी बहुत कम कि भाई किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती थी, लेकिन अब तो हम देखते हैं हमसे कई गुना छोटे होते हैं, बहुत छोटे 5-6 साल छोटी लड़कियां और लड़के जो हम ऑफिस में भी देखते हैं, उनसे क्या पता चलता है जी, रात को हम डॉक्टर पे गए थे, डॉक्टर ने कहा कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। अब और ब्लड प्रेशर हाई रहना अब हर एक का एक मसला बनता चला जा रहा है। इसकी रीज़न क्या है, क्यों, और ये इस हद तक ये डेंजरस है, हमें पता ही नहीं होता है हमारा ब्लड प्रेशर कब इतना ज़्यादा हाई हो जाता है। खुदा न खास्ता आपने देखा है कि नौजवानों में आजकल बढ़ते हुए हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो भी इसकी एक कॉज है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी ऐसी आदत हैं, जहनी दबाव, खुराक, रूटीन, किस तरह से चेंजेस ला करके हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, हो क्यों रही है इतनी ज़्यादा, इससे पर बात करेंगे डॉक्टर फ़ाइज़ा ज़रीन साहिबा को आज, इसीलिए हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है। डॉक्टर फ़ाइज़ा, वेलकम करते हैं मॉर्निंग शो में आपको। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फ़ाइज़ा, ब्लड प्रेशर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है, बच्चे बच्चियाँ सब, तो इसके रीज़न क्या है, क्यों ये इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है? सबसे पहला रीज़न हमारा लाइफस्टाइल चेंज है और हमारा फूड है, स्ट्रेस लेवल है, उसकी वजह से ऐसे केसेस जो हैं वो मोस्टली देखने में आते हैं हाई ब्लड प्रेशर में। जो यंगस्टर हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो यंग जनरेशन है उसमें ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी हाँ। उसकी वजह यही है कि एक तो उनका स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब होता है, दूसरा उनका लाइफस्टाइल फूड जो है वो प्रोसेस्ड फूड होता है, नेचुरल हेल्दी फूड नहीं होता। सेकेंडली उनके खाने की टाइमिंग कोई मुकर्रर नहीं होती। हाँ। खाने के अगर अच्छा हम फूड खाते हैं लेकिन उसकी टाइमिंग भी होनी चाहिए जी। उसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है। तो सुबह का नाश्ता लेट, रात का खाना लेट, तो ये भी बहुत ज़्यादा इसकी एक बेसिक रीजंस में से है। लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो सर में दर्द, ब्लड प्रेशर ज़रूरी है कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो अचानक से आपके सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, आप फिर जब चेक करते हैं तो आप इसकी बेसिक जो अलामात हैं इब्तदाई, वो क्या हो सकती हैं कि आपको पता चल जाए कि आपका बीपी हाई है? ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि मोस्टली लोगों में इसके कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। इंटरनली जो है वो बॉडी को डैमेज करता जाता है और इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है। मोस्टली यंग जनरेशन में है, वो कहते हैं कि उनको रूटीन का चेकअप भी नहीं होता और कोई फीलिंग भी नहीं होती, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सडन ऐसा होता है कि स्ट्रोक, खुदा न खास्ता, और हार्ट अटैक के केसेस आते हैं। तो ब्लड प्रेशर के कोई ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है। सर दर्द जो है वो उसकी अलामात में से एक अलामत है, लेकिन अगर कांस्टेंट हेडेक रहता हो या विज़न ब्लर होती हो या चक्कर आते हो तो उस सूरत में ब्लड प्रेशर को चेक कराना ज़रूरी है। इसका सबसे बेसिक जो है वो स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए, मॉनिटर करवाते रहना चाहिए, ताकि पता चले कि ब्लड प्रेशर जो है वो हायर साइड पे है, लोअर साइड पे है। समटाइम ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उसके सिम्टम्स भी जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फील होते हैं कि जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, तो स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। घर में आपको रखना चाहिए ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए? ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स घर में रखना चाहिए, बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि फार्मेसीज में भी ये फैसिलिटी होती है, किसी भी फार्मेसी से करा सकते हैं, किसी हॉस्पिटल के। आपको ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए हफ्ते में एक दफ़ा, क्या रूटीन क्या होनी चाहिए? अच्छा, इसमें पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किस वक्त कराना चाहिए और किस वक्त नहीं कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर जो है ना वो दो तरह का है। एक तो हमारा नॉर्मली हमारी लाइफस्टाइल से, अब जैसे मैं चल के आई हूँ, स्टेयर्स चढ़ के आई हूँ, तो मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेज़ कर जाएगा। थोड़ा स्ट्रेस लेवल मुझे ज़्यादा है तो मेरा ब्लड प्रेशर की रीडिंग डिफरेंस होगी। अगर स्लीप डिस्टर्ब है तो उसमें भी होगा। इसको हम डिजीज़ में कंसिडर नहीं कहते, इसको रूटीन में जो है वो फ्लक्चुएशन कहते हैं। तो सम टाइम पेशेंट ये इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि अगर उसका रूटीन में ही थोड़ा सा रेंज बढ़ रहा है, उसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, गैस्ट्रिक इशू है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, तो वो समझता है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है कि हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो फ़ौरन मेडिसिन लेना शुरू हो जाते हैं। अब उस मेडिसिन की वजह से बहुत डिस्टर्बेंसेस होती हैं, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, लो हो जाता है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है।
اگر کسی کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک خاص رینج سے زیادہ ہے اور کانسٹنٹ رہ رہا ہے تو اس کو پھر میڈیسن لینا چاہیے. اور چیک کروانے کے لیے 1 ویک کا ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ 1 ویک میں انسرٹن ٹائم پہ کرائیں, کہ دن میں کسی بھی وقت کرا سکتے ہیں. کھانے کے فوراً بعد نہ کرائیں, لیکن کسی بھی وقت کرا سکتے ہیں. کھانا کھانے کے فوراً بعد نہیں, کھانا کھانے کے فوراً بعد, چونکہ ڈائجیشن کی طرف ہوتا ہے سرکولیشن, تو پھر اس وقت ہمارا لوور سائڈ پہ ہوتا ہے. تو اگر ان کیس پیشنٹ فیل کرتا ہے کہ مجھے سر درد ہے یا میری ویژن بلر ہو رہی ہے, تو جس وقت سر درد ہو رہا ہو اس وقت وہ بلڈ پریشر چیک کروا لیں. ہاں, اور اس وقت پتہ چل جائے گا. اس وقت پتہ چل اچھا, جائے گا. ذہنی دباؤ, اب اسٹریس اور انزائٹی کا تو ہر کوئی شکار ہے آج کل, جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو کیوں یہ بھی بلڈ پریشر بڑھنے کی ایک ریزن ہے؟ بلڈ پریشر بڑھنے کی ایک بہت بڑی ریزن ہے. اسٹریس لیول جو ہے نا بہت بڑی ریزن ہے. ٹینشن جو ہے وہ ہر بیماری کی جڑ ہے. ہر بیماری کی جڑ ہے. ڈائجسٹیو سسٹم اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے, شوگر ہو جاتی ہے, شوگر ہو جاتی ہے, کینسر کا میں نے سنا ہے. ظاہر ہے امیونٹی ہماری وہ نہیں رہتی نا, ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو پھر کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے, بار بار ریکرنٹ انفیکشنز ہو سکتے ہیں. بلڈ پریشر اسٹریس میں اصل میں ہمارے جو ہارمونز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ایڈرینل جو ہمارا ہارمون ہے وہ زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے, جو کہ بلڈ پریشر کاز کرتا ہے. تو اسٹریس جو ہے وہ ایک مین فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ریز ہو جاتا ہے. زندگی اپنی ہے اور اس کو جب تک اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ٹائم گزارنا ہے تو اپنے اسٹریس لیول کو مینیج کرنا سیکھیں. حالات جو ہیں جہاں پہ ہمارا تھوڑا سا توکل کم ہو جاتا ہے اور ہماری جو ہے وہ کوآرڈینیشن تھوڑی سی آپس میں کم ہو جاتی ہے, ہم بالکل گیو اپ کر دیتے ہیں, ہوپ لیس ہو جاتے ہیں, تو تب اسٹریس ڈومینیٹ ہوتی ہے. تو میری سب کو یہی ایڈوائز ہے کہ اپنے اسٹریس کو مینیج رکھیں, کیونکہ اس سے نہ صرف بلڈ پریشر اور بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ. اچھا, یہ موروں سے بھی ہوتا ہے؟ اگر پیرنٹس میں سے کسی کو ہے تو ضروری ہے کہ بچوں کو بھی ہوگا؟ بالکل, جینیٹیکلی جو ہے بالکل ہوتا ہے. کیوں اس میں مطلب شوگر ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے, بلڈ پریشر ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے, اگر پیرنٹس کو ہے تو بچوں کو بھی ہوگا. ظاہر ہے وہ جو پیرنٹس کے جینز میں ہے وہ پھر ٹرانسفر پیرنٹس میں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو بچوں میں بہت کم ٹرانسفر ہوتی ہیں, میں نے اکثر دیکھا ہے. اور یہ بیماریاں کیوں اتنی زیادہ جلدی, اور اچھی چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے نا پیرنٹس کی. تو جو جینز میں پرابلم ہے, جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, کینسر بھی جو ہے وہ بھی جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے, تو اس میں آگے ہمارا لائف سٹائل میٹر کرتا ہے. اگر جینز میں یہ پرابلم ہے تو آگے ہمیں اپنے لائف سٹائل کو جتنا بہتر رکھتے ہیں, تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن میں یہ چیز ٹرانسفر نہیں ہوتی, وہ اپنی ڈائٹ کو, اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی رکھتے ہیں, تو ان میں یہ چیز ٹرانسفر نہیں ہوتی. روٹین کیا ہونی چاہیے آپ کی, کہ آپ کو ڈیلی کتنی مطلب کیا ورک آؤٹ کرنا چاہیے, کس قسم کی ڈائٹ لینی چاہیے, نیند کتنی لینی چاہیے؟ 30 منٹس کی واک ضرور کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اپنا سلیپ سائیکل اچھا رکھنا چاہیے. اسکرین ٹائم جو ہے وہ مینیج کرنا چاہیے, کیونکہ اب کچھ عرصے بعد انٹرنیشنلی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے کتنی ڈیزیزز ہیں. اس میں یہ اسٹریس اور بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا. اور اپنے فوڈ کو اچھا رکھنا چاہیے, ہیلدی نیچرل ڈائٹ لینی چاہیے. یہ سب سے بیسک 2-3 ٹپس ہیں. اور نیند پوری. اور جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی وہ کیا کریں؟ وہ کوشش کریں اور اپنا علاج کریں. ٹھیک. اچھا, نمک بالکل کم یوز کرنا چاہیے. ہاں, ڈائٹ میں جو پروسیس فوڈ ہے نا ان میں سالٹ ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ زیادہ سالٹ یوز کرتے ہیں, یہ ایک بیلنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے, جیسے شوگر ہے نا اس میں ہمارا انسولین اور گلوکاگون 2 ہارمونز ہیں وہ بیلنس رہتے ہیں تو شوگر مینٹین رہتی ہے. اسی طرح ہمارا میگنیشیم اور پوٹاشیم, یہ سوڈیم اور میگنیشیم, یہ 2 سالٹس ہیں, یہ بیلنس رہتے ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے. اگر کسی میں بلڈ پریشر ہے تو میگنیشیم رچ ڈائٹ لیں, اس سے بلڈ پریشر ان کا کنٹرول ہو جاتا ہے. صحیح. اور سوڈیم کو کم کر دیں, میگنیشیم کو انکریز کریں. جب وہ دونوں بیلنس ہو جائیں گے تو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو دوائی ہی فار لائف استعمال کرنی پڑتی ہے, کوئی اور بھی طریقہ ہے کہ اس سے آپ بچ سکتے ہیں؟ ہاں, یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اب دیکھیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو پوری زندگی بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنے کے لیے میڈیسن ہی یوز کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے یہ رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کس وجہ سے ہے, جینیٹیکلی ہے یا ان کا
प्रेशर जो है ब्लड का, वो हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है ब्लड का, तो उससे हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी हेल्थ मुतासर होती है। जब हमारे खून की नालियों की फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी मुतासर होगी तो इंटरनली हमारे सारे ऑर्गन्स जिनको ब्लड सप्लाई मिलनी है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, लीवर है, ये सारे इनका फंक्शन मुतासर होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि अंडरलाइंग काज क्या है। हाई लिपिड है या जिसको हम कोलेस्ट्रॉल लेवल कहते हैं वो ज़्यादा है, कोई और रीज़न है, कोई हार्मोनल इशू है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, थायराइड का मसला है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। सही। सिर्फ अगर हम कहें कि ब्लड प्रेशर को ही मेंटेन किया जाए, जिस वजह से ब्लड प्रेशर है उसको हम ना देखें, तो वो तो फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन के ऊपर पेशेंट डिपेंडेंट रहता है। लेकिन जो सही ट्रीटमेंट है वो ये है कि फिजिशियन को अपनी डिटेल हिस्ट्री दें और जिस वजह से ब्लड प्रेशर है उसको रूल आउट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए और उसी के अकॉर्डिंगली डाइट और लाइफस्टाइल अपना बनाया। अगर ब्लड प्रेशर को डॉक्टर ज़रीन हम लोग इग्नोर करते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, तो फिर इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं? ब्लड प्रेशर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो लो ब्लड प्रेशर हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, क्योंकि मैंने जैसे आपको जिक्र किया है कि ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है जो लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता, अगर ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, हमें कोई सिम्टम नहीं उसका होता, लेकिन इंटरनली ये हमारे हार्ट को, हमारी किडनीज़ को, हमारे ब्रेन को, लिवर को ये डैमेज करता जाता है। तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। अगर ये एक्सटर्नली कोई ऐसी सिम्टम नहीं इसका हमें महसूस हो रहा, लेकिन इंटरनली हमारे अंदर को डैमेज करता जाता है। तो खुदा न खास्ते अभी ये रिसेंटली जो है वो इतने केसेस देखने में आए हैं स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के, बिल्कुल 20s की एज में जो यंग बच्चे हैं उनके साइलेंटली जो है वो इंटरनली उनको फील ही नहीं हुआ और सडनली जो है वो स्ट्रोक हो गया, सडनली हार्ट अटैक हो गया और सडन डेथ हो गई। तो इसलिए कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पानी का इंटेक बेहतर करना चाहिए, जूसेस, क्या मतलब डाइट बच्चों को किस किस्म की देनी चाहिए? बच्चे फास्ट फूड से हटते ही नहीं हैं, वो उन्होंने चिकन खाना होता है, फास्ट फूड खाना होता है, खाने की तरफ आते ही नहीं है। क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर तो वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं अगर फ़ास्ट फूड के अलावा उनका गुजारा नहीं है, तो फिर कुछ डाइट जो है वो हम हेल्दी उसमें ऐड कर दें, कुछ फ्रूट्स ऐड कर दें। फ्रूट भी आपको पता है, फ्रूट वेजिटेबल्स जो हैं वो हाईली वाटर कंटेंट अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि हमें हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है। वाटर इनटेक जो है वो अपना बढ़ाना चाहिए। अगर सडनली कोई फील करता है कि उसका ब्लड प्रेशर एकदम शूट कर गया है और कोई मेडिसिन भी उसके पास नहीं है, तो सबसे पहली जो ट्रीटमेंट है वो वाटर है। अगर वो वाटर इनटेक हो, यूरिन 1-2 मरतबा उसका पास हो, तो नेचुरली ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल हो जाता है। कुछ लोग जैसे मैंने बताया कि कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहते हैं कि बढ़ गया है और कितना बढ़ गया है, और कॉन्शियस होने से भी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उनके लिए यही रेमेडी है कि वो अपना वाटर इंटेक बढ़ाएं, पानी का इंटेक बेहतर होगा। और पानी जो है वो एक नेचुरल डिटॉक्स है, वो हमारी बॉडी के जो इंटरनल टॉक्सिन्स हैं उनको नेचुरली डिटॉक्स करता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ायज़ा ज़रीन साहिबा के आने के लिए, इतनी मुफीद बातें करने के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक